नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 24 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप अपना बिहार। जी हाँ, बिहार की बड़ी खबरों से शुरुआत बुलेटिन की। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन की करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपने प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। बैठक में प्रमंडलवार हार के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है और नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि पार्टी इस हार की समीक्षा कर रही है और बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि महिलाओं के खातों में पैसे डालकर वोटिंग को प्रभावित किया गया। बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और बैठक के बाद पार्टी जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेगी। समीक्षा के उद्देश्य जो है अगले चुनाव में रणनीति को सुदृढ़ करना है और जनता के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट बताया जा रहा है। पटना से अविनाश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, जहानाबाद में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ अब्दुल बारी नगर भवन में हुआ है। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने किया है। उन्होंने कहा है कि युवा समाज की सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे आयोजन उनकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं। पहले दिन नृत्य, गायन, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और सामूहिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। रंग बिरंगे पोस्टर्स, झांकियों से सजा परिसर उत्सव को और भी आकर्षक बना रहा है। जिला प्रशासन और कला संस्कृति विभाग की टीम ने व्यवस्थाओं पर सतर्क रहे हैं। वहीं दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत, वाद विवाद, मॉडलिंग और नाट्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 6 विधाओं में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा और यहाँ से जो बच्चे जीतेंगे वो स्टेट लेवल में और फिर नेशनल लेवल पर भी युवा महोत्सव में 12 जनवरी को पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को किस प्रकार से शुभकामनाएं देंगे आगे भविष्य के लिए? मैं सभी युवाओं से जो इसमें प्रतिभागी हैं उनको यही शुभकामना देना चाहूँगी कि ये आपको एक मंच दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अपनी प्रतिभा को और निखारने का, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। लेकिन अगर यहाँ पर आप सफल नहीं भी होते हैं तो भी हताश नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे मंच हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मेहनत और लगन से लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। मैम, ये प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल नहीं है? ये ओपन फॉर ऑल है। ये 15 से 29 वर्ष के युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। और अगली खबर देख रहे हैं, बिहार पुलिस ने अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को तेज कर दिया है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि 400 अपराधियों की संपत्ति सीज करने के बाद अब 1200-1300 अपराधियों की सूची तैयार की गई है। इसमें बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर्स किलर्स भी शामिल हैं। गृह मंत्री के साथ समीक्षा बैठक में सभी संपत्तियों को जब्त कर निर्णय लिया गया है। वहीं बता दें, साथ ही लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड गठित की जा रही है। 2000 महिला पुलिस अधिकारी स्कूटी पर स्कूल कॉलेज से बाहर गश्त करेंगी। जी हां, स्कूटी की बात करें, इसके बाद छुट्टी के समय और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जाएगी स्कूटी द्वारा और कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई होगी। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर, 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी। सर, गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि राज्य में बुलडोजर के जरिए गरीबों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं और गरीबों को जमीन देने के बजाय लगातार उजाड़ा जा रहा है। यादव ने कहा है कि नालंदा, पटना और अन्य जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उनका आरोप है कि बदले की भावना और सत्ताधारी सरकार की नीति का परिणाम है, न कि कानून सुधार का हिस्सा है। सांसद ने चेताया भी है कि वे इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे और गरीबों के हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट।
मीटिंग चल रही, मीटिंग तो होगी ना, बिहार समीक्षा बैठक होगी, किन्होंने क्या दायित्व को मजबूती से निभाया, जिम्मेदारी को किस अच्छे तरीके से लिए। तो आज कैसे चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, कैसे एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की या चुनाव आयोग ने लड़ा, इस मुद्दों को लेकर के सारी बैठक होगी और लड़ाई बहुत बड़ी होगी। बिहार में से तो पर ही इस्तीफा की मांग कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के ही नेता जो विरोध में आ गए। देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता, ये मुद्दा है डिसिप्लिन कमेटी का या ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का, मैं इसमें कहीं नहीं आता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक। जिलाधिकारी सुमित्र कुमार सेन ने सदर अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का गुरुवार को निरीक्षण किया है। उन्होंने ओपीडी डॉक्टर की उपस्थिति, आपातकालीन सेवाओं और मरीज निबंधन प्रणाली का बारीकी से जायजा लिया है। आपको बता दें, मातृ शिशु अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए अतिरिक्त निबंधन काउंटर लगाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल अधीक्षक और सिविल सर्जन को स्पष्ट किया है कि सरकारी मानक और दिशा निर्देशों के अनुसार मरीजों को सुरक्षित और सुगम इलाज उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दवा वितरण केंद्र में 348 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता की भी पुष्टि की गई है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। निरीक्षण किया गया हॉस्पिटल का इसका। ये रूटीन जो है आज भ्रमण निरीक्षण जो आपको जो कह रहा है वो हम लोगों ने आज किया है और इसमें व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी हैं। 100 बेड का मॉडल हॉस्पिटल जो है वो इलेक्शन से जस्ट पहले इसका उद्घाटन हुआ था। उसमें सारी सुविधाएं लगातार जो है प्रदान करने की कोशिश अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है, सुपरिटेंडेंट साहब के द्वारा और सिविल सर्जन साहब के द्वारा। कुछ व्यवस्थाएं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, उसमें जैसे ब्लड बैंक की बिल्डिंग जर्जर है तो उसको मैंने शिफ्ट करवाने के लिए बोला। उसको कुछ PMSICL को संभवतः काम भी करना होगा तो उसको शिफ्ट कराना है। प्लस जो रेडियोलॉजी वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है, चाहे एक्सरे हो या CT स्कैन की सुविधा हो, ये भी अभी दूसरे बिल्डिंग में हो रही है। इसको भी अगर हम लोग वहाँ ले आएंगे तो उसमें भी मरीजों को सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है सिविल सर्जन साहब को वो अपना ऑफिस इधर शिफ्ट करें। ऊपर बहुत सारे कमरे जो है जहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए चैम्बर बना हुआ था, वो लोग अभी दूसरे बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। तो सिविल सर्जन साहब के वहाँ बैठने और उनके कार्यालय के वहाँ शिफ्ट होने। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के पूर्व प्रमुख आरजेडी नेता नरेश प्रसाद बादल 60 वर्षीय का पटना के एक निजी अस्पताल में हृदय रोग के कारण निधन हो गया। बता दें आपको, वे कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टरों के अनुसार उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। दुखद खबर है। आपको बता दें, नरेश प्रसाद बादल की याद में आज गंगा घाट पर शोक सभा का आयोजन भी किया गया है। इसमें परबत्ता के लोजपा विधायक बाबूलाल शौर्य, जिला परिषद के सदस्य, लोजपा और राजद के जिला अध्यक्ष सहित कई नेता उपस्थित रहे और उन्होंने अपने शोक और संवेदनाएं व्यक्त की। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।